ऑन है? सर आपका वीडियो ऑन है, आप दिख रहे हो जी। आवाज आ रही है आपको सर? सर आपको आवाज आ रही है? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मुझे कुछ मैसेज दीजिए। ओके ओके, तो अच्छा, मैं ऑडियंस को दिखूंगा, सबको इस समय दिख रहा होऊंगा? जी सर। आप दिख रहे अनिरुद्ध जी। So quick house rules before Anirudh ji starts. This session will be in Hindi. I think he's not able to hear us clearly. Maybe his audio will get better. And there are some simple house rules. There is a Q&A option that you all have. Please use that for any questions you have for Anirudh ji. And there is a chat option where you can keep sharing what you're experiencing. Right, and with that we will start. जब तक कोई सामने दिख नहीं रहा होता है ना, तब तक बड़ा वो लग रहा है। तो अभी आप हमें बताएं कि जो ऑडियंस होंगे सारे ज्वाइन हो चुके हैं, अब हम शुरू किया जाए, शुरू करें? अनिरुद्ध जी आप शुरू कर सकते हैं। हेलो, आपको आवाज आ रही है? चलिए ठीक है। सावधान, हम सभी योग प्रेमियों को आज विश्व योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन करते हैं। मां भगवती से कामना करते हैं कि हम सभी योग प्रेमियों को स्वास्थ्य प्रदान करें, सुख प्रदान करें, आरोग्य प्रदान करें। आरोग्य के देवता भुवन भास्कर को शत शत प्रणाम। जैसा कि विगत कई वर्षों से ये हमारे देश ने अगुवा का काम किया है, यानी अग्रणी भूमिका निभाया है योग दिवस मनाने का कार्य। पिछले साल इस महामारी के आगमन के साथ ही जैसे बहुत एक काले बादल छा गए और सभी घरों में बैठ गए और सभी मन से बहुत दुखी भी हो गए, है ना। डर, दुख, दर्द आदि तमाम प्रकार की चीजें लोगों के ऊपर आके आक्रमण कर दिया। जैसे अचानक से, कभी किसी को भरोसा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है ना। तो योग इस काल चक्र में, काल के कुचक्र को भेदने के लिए जैसे एक दीपक के समान योग प्रकट हुआ है। और आप लोग देखते होंगे कि पिछले साल से लेके और अब तक में बहुत सारे लोग जो नहीं भी जानते थे वो भी योग के मार्ग पे आ गए, और योग के मार्ग पे आने से उनको आनंद की प्राप्ति हुई, सुख की प्राप्ति हुई, आरोग्य भी मिला। जो मन में बहुत सारे डर थे वो डर भी धीरे धीरे शांत होते गए। और आज ऐसा समय आ गया है कि आप सब में से मैं जानता हूं कि कोई नहीं डरता होगा। तो चले, इसीलिए इस डर को खत्म करने के लिए, मन के द्वंद्वों को खत्म करने के लिए इस योग का हम प्रारंभ यहाँ से करते हैं। देवदत्ता, मेरी आवाज सही जा रही है? हाँ हाँ सही है सर, सही है।
चलिए ठीक है, सावधान। अभी हम सभी योग प्रेमियों से एक विनम्र निवेदन करते हैं, आप सब एक सुखासन, किसी भी बैठने के आसन में, जैसे जो सर्वसाधारण बैठने का आसन है वो है सुखासन। सुखासन में बैठ जाइए, परंतु पीठ और गर्दन ये दोनों सीधी रखेंगे। पीठ और गर्दन दोनों सीधी रखें। जो पहले से योग अभ्यास करते आए हैं और जिनके घुटनों में दर्द नहीं है, तीव्र, हल्का फुल्का दर्द चलेगा लेकिन तीव्र दर्द नहीं है, और उन्होंने ज्वाइंट्स का ऑपरेशन नहीं कराया है, ऐसे लोग वज्रासन, वज्रासन, ऐसे वज्रासन में बैठेंगे। पीठ सीधी, दोनों हाथ घुटने से अंदर। एक छोटी सी प्रार्थना बोलते हैं जो पूरी विश्व की प्रार्थना है, पूरे विश्व को सुखी और शांत स्वास्थ्य होने की, वो प्रार्थना बोलते हैं। आप भी शायद दोहरा सकें तो पीछे से दोहराएं। सर्वे अपि सुखिनो सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी के साथ लेफ्ट हैंड में राइट हैंड रखें और बाहरी वातावरण के ऊपर कब्जा पाने के लिए या उसे शांत करने के लिए 3 ओम कार की ध्वनियां निकालेंगे, जिसमें अ, उ और म स्पष्ट उच्चारण के साथ एक दूसरे को जोड़ते हुए चलेंगे, जिसमें अ, मु, अ और म, आ और उ थोड़ा थोड़ा, म को पूरा विस्तार देंगे। विस्तार यानी लंबा खींचेंगे। सावधान, आंखें बंद, पीठ सीधी, श्वास बाहर छोड़ें, भरें श्वास पूरी तरह से। भरिए श्वास पूरी अंदर। भरिए। शांत, शांत, शांत। दोनों हाथों को रब कीजिए, दोनों हाथों को रब कीजिए। आहिस्ते से आंखों पे लगाएं, सर के ऊपर लगाएं, अपने पीछे से नेक, कान को टच करते हुए गले के ऊपर दोनों हाथ लाएं। दाहिने हाथ से बाएं शोल्डर को, बाएं लेफ्ट हैंड से राइट शोल्डर को आहिस्ते से इसे धीरे धीरे करते हुए छोड़ें। सॉरी, आप सबको एक हम बताना ही भूल गए, यह जो सेशन है पूरी तरह से हिंदी में है। मैं आपसे हिंदी में ही बात कर सकूंगा, करूंगा। और सॉरी, बारिश आ गया, बारिश भी आज अच्छे से चल रहा है। तो यह पूरा सेशन आपको हिंदी में मिल रहा है और हिंदी में ही हम आपसे रूबरू होंगे, हिंदी में बात आपसे कर पाएंगे। आज जो हम योग करने चल रहे हैं, सभी योग जो है ये अष्टांग योग की एक श्रृंखला है। अष्टांग योग, अष्टांग योग से ही सभी सारे योग, जो कुछ आज योग आपको संसार में दिख रहे हैं, वो सब अष्टांग योग के ही अंग हैं। तो उसी अष्टांग योग का जो पहला अंग है उसे कहते हैं हठ योग। और हम उस हठ योग की क्रिया, उसके आसन और उसके प्राणायाम और उसके जो कुछ शवासन की टेक्निक है, विधि है, वो हम लेके आगे चलेंगे। ठीक है। तो हठ योग ऐसा कहता है कि जो शरीर
समझो आज हम साधारण मनुष्य हैं और हमारे सुबह से लेकर शाम के काम में नाना प्रकार के चीजों को हमें देखने को मिलता है। कहीं जा रहे हैं, समय पे पहुंच नहीं रहे हैं, उससे मन में थोड़ी सी उलझन हो जाती है। कहीं आप मीटिंग के लिए गए और समय आपका तय है और लोग वहां नहीं मिले, और उससे भी आपको खिन्नता उत्पन्न हो जाएगी, मन में दुख, ट्रैफिक लग गई आदि आदि प्रकार के नाना प्रकार की चीजें हैं, उससे मन दुखी होता है। अच्छा, उस मन को संतुलित करने के लिए ही यह योग है। योग क्या है? तो योग मन को संतुलित करने के लिए, उस मन को ऐसा संतुलित करके ताकि वो आगे ध्यान धारणा और आपके स्वास्थ्य को प्राप्त करते हुए ध्यान धारणा की तरफ में जाए। तो आज जो योग हम करने चल रहे हैं इसका नाम है हठ योग। हठ योग यानी कोई कांटे कुश या एक पैर ऊपर करके खड़े रहना, जल में खड़े रहना, ऐसा नहीं। ऋषि घेरने मुनि का कथानुसार हठ, हा और ठ ये दो हमारी नाड़ियां हैं, यानी चंद्र नाड़ी लेफ्ट, सूर्य नाड़ी दाहिनी, दाहिनी नाड़ी सूर्य नाड़ी, दो नाड़ियां हैं। योग में नाड़ियों का बड़ा महत्व है, जिसमें तीन है तो अनेक 72,000 नाड़ियां ऐसी कही जाती हैं, जिसमें से तीन नाड़ियां प्रमुख है। ईड़ा यानी चंद्र नाड़ी, पीड़ा पिंगला यानी सूर्य नाड़ी, और सुषुम्ना वो एक गुप्त नाड़ी है। इन दो नाड़ियों को सम समान चलाना, इनमें दोनों में सामंजस्य स्थापित करना, यह हठ योग का उद्देश्य है। और हठ योग यानी प्राणायाम शास्त्र, प्राण का आयाम करना, प्राणायाम पूरी तरह से प्राण का आयाम करना, दोनों नाड़ियों का समतोलन करना, यह हठ योग का उद्देश्य, ताकि आप ध्यान धारणा के मार्ग से आगे जा सके। तो यह हठ योग आपके शरीर से शुरू होता है, क्योंकि शरीर यह एक माध्यम है। इस संसार में सभी सुख दुख और सभी वस्तुओं को प्राप्त करने, अनुभव करने का माध्यम क्या है? शरीर है। तो शरीर ही यदि अगर हमारा अपात्र होगा तो हम किसी भी वस्तु को ठीक ढंग से न समझ पाएंगे, न कर पाएंगे, न उसका आनंद ले पाएंगे। तो ऋषियों ने कहा है, मेद श्लेष्माधिक पूर्व खट कर्माणि क्षमाचरेतु अन्यस्तुनाचरितानि दोषाणाम संभवतः। जिसे मेद श्लेष, मेद यानी मोटापा है, श्लेष कफ से बेजार है, आदि त्रिदोषों ने उसे घेर रखा है, शरीर का संतुलन सही नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को हठ योग करने के लिए शुद्धि कर्म आवश्यक बताया है, जिसमें शुद्धि कर्म 6 हैं। 6 शुद्धि कर्म हैं। 6 शुद्धि कर्मों में धौती नेति बस्ती नवली त्राटक कपाल भाती, ऐसे 6 कर्मों से, इस 6 शुद्धि कर्मों से शरीर का शोधन करके फिर इस शरीर को हल्का फुल्का करके आरोग्य बना के, रोग रहित शोक रहित बना के हम आगे बढ़ेंगे, ताकि हमारा जीवन, यह सांसारिक जीवन सुखमय हो। तो जैसा कि एक जल धौती की क्रिया इसमें बताई जा रही है, लेकिन वह क्रिया आप किसी योग शिक्षक के निरीक्षण में करेंगे, न कि आप अपने आप से कर लेंगे, वो ठीक नहीं है। कई लोगों का हमने ऐसा भी सुना है कि हम तो संडे संडे कर लेते हैं, बात तो ठीक नहीं है संडे संडे कर लेना। एक बार जब आप इसे अच्छे से के सानिध्य में करना आवश्यक है। तो उसके लिए जो शुद्धि कर्म के लिए जल धौती के लिए है, तो 2 लीटर पानी लेते हैं, उसमें 2 चम्मच रॉक सॉल्ट मिलाते हैं, उकड़ू बैठ के, एक आसन है कागा आसन, इस आसन में बैठ के पानी को बिना स्वाद लिए गटागट पी जाते हैं, और पी के इन 3 अंगुलियों के नाखून वगैरह सब व्यवस्थित कटे रहते हैं, और ये सारी शुद्धि कर्म सुबह सो के उठते होते हैं। तो जाके अपने स्नान घर में ऐसे आड़ा होके निकालना होता है पानी। तो वो आप किसी योग के शिक्षक के माध्यम से सीखेंगे, न कि हमारे बताने से आप कर लेंगे कल। प्लीज ऐसा कभी नहीं करना आप लोग, ठीक है? और ये करने के भी वो हैं कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। तो जो कौन नहीं करेगा, जिनके अल्सर हुए हैं, अन्न नली में कुछ सूजन है, कुछ ऑपरेशन हुआ है, ब्लड प्रेशर तीव्र है, ऐसे लोग नहीं करेंगे, और बाकी अन्य लोग करेंगे। दूसरी क्रिया है बहुत मेरेकल, जो है जलनेति। जलनेति कैसे करते हैं? तो जलनेति एक गुनगुना जल लेते हैं, उसमें भी सॉल्ट मिलाते हैं, और एक नासिका से छोड़ के दूसरी नासिका से पानी टोटी के समान चलता है। आज
90% लोगों का यही चोकअप है नासिका, ये साइनस कैविटी, ये कारण ये चोकअप है। और आज का आधुनिक शास्त्र क्या कहता है कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड नाम की वस्तु है शरीर में बनती है, शरीर प्रोड्यूस करती है, उसको बनाती है, वो ये साइनस के यहाँ पर बनती है, अंदर श्वास लेने और श्वास छोड़ने की क्रिया से वह बनती है। आज मानव के ऊपर समझिए एक बहुत तकलीफ वाली बात है कि जो काफी लोगों की नासिका बंद होती है, कोई सुबह उठते ही छींक आती है, किसी के नाक चूते रहते हैं, या अन्य अन्य प्रकार की तकलीफें होती है। माइग्रेन है, माइग्रेन इसी का ही एक कारण है, साइनस ब्लॉकेजेस के ही। इस जल नीति के द्वारा, सूत्र नीति के द्वारा वो क्लीन करेंगे। उसके क्लीन करने के बाद फिर आप योग के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हम शुरुआत यहाँ से करते हैं आगे। आप वज्रासन, सुखासन जिसमें भी बैठे हो, शुरू हो जाते हैं अब यहाँ से। अब आप पीठ सीधी करें। आप सभी लोगों से नम्र निवेदन है कि आप पीठ सीधी करके सुखासन या वज्रासन में बैठ के दोनों हाथ घुटने से अंदर या लेफ्ट हैंड में राइट हैंड रख के गोद में बैठिए। आंखें बंद करेंगे। यह क्रिया हम करने चल रहे हैं 5 मिनट के लिए, जिसका नाम है दीर्घ श्वास प्रश्वास। दीर्घ श्वास प्रश्वास इसे समझ लेते हैं क्या है। जो हमारी स्वाभाविक रूप से श्वसन चल रहा है, यह 15 से 18 बार चलती है 1 मिनट में। अब इसी के ही ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण जब आप लाना शुरू कर देंगे तो आपका मन भी शांत होने लगेगा। इसीलिए इस हठ योग में या हमारे गुरुदेव ने इससे सबसे प्रथम क्रिया रखी है कि आप पहले कितने भी बिखरे हो, कितने भी उलझे हो, आप पहले बैठो शांति से, श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान दीजिए। तो हम इसमें 2 क्रिया करेंगे, दोनों क्रियाओं में आंखें पूरी तरह से बंद रहेंगी, क्योंकि जब तक आप आंखें बंद करके इसे नहीं करेंगे इसका अनुभव आपको नहीं मिलेगा और इसका लाभ भी नहीं मिलेगा, दोनों बात। तो पहली क्रिया है दीर्घ श्वास प्रश्वास, दूसरी क्रिया है प्राणाकर्षण। दीर्घ श्वास प्रश्वास में हम गहरे श्वास प्रश्वास की क्रिया करेंगे। सबसे पहले योग में एक बात ये भी है कि हम कोई भी क्रिया शुरू करते हैं तो ब्रीद आउट करके शुरू करते हैं और ब्रीद आउट करके ही क्रिया को पूरी करते हैं। इस बात का विशेष ध्यान देंगे। चलिए, तो अब आप सब तैयार हो गए हैं। चलिए बैठ जाइए सुखासन या वज्रासन में, आंखें बंद, पीठ सीधी, दोनों हाथ घुटने से अंदर। देव जी, हम आपसे आग्रह करते हैं कि जो हमारी एक गेस्ट हैं उनको वज्रासन में बैठा के दिखाइए, ताकि लोग देख सकें कि वो वज्रासन में कैसे बैठी हैं। सभी लोग वज्रासन देखिए, जैसे वज्रासन में हमारी शिक्षिका बैठी हैं वैसे बैठे, दोनों हाथ घुटने के ऊपर, पीठ एकदम सीधी, आंखें बंद। अब आपका टाइम शुरू होता है। 5 मिनट के लिए हम करेंगे दीर्घ श्वास प्रश्वास। सबसे पहले श्वास को बाहर छोड़ दीजिए धीरे धीरे। अब धीरे धीरे भरना शुरू कीजिए। धीरे धीरे श्वास बाहर। यह हम 5 मिनट के लिए क्रिया करेंगे, जिसमें 8:52 पे शुरू किए हैं और 8:57 पे बंद करेंगे। गहरे श्वास प्रश्वास पर ध्यान दीजिए। मन में जो भी विचार आते हैं उन विचारों से मन को हटाकर अपने ही श्वास प्रश्वास के ऊपर लगाए रखें। दोनों हाथ घुटने से अंदर, पीठ एकदम सीधी। गहरे श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान दीजिए। जानबूझ के गहरी श्वास बाहर छोड़िए, धीरे धीरे अंदर भरिए। ध्यान रखेंगे 2 क्रिया हम एक साथ में करेंगे और दोनों आंखें बंद करके करेंगे। आपको जब भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी आसन में, दोनों हाथ साइड में करके आंखें बंद रखते हुए सांसों के ऊपर ध्यान देते हुए आराम से सुखासन में बैठ जाएंगे।
एक लयबद्ध तरीके से गहरी सांस बाहर छोड़ते जाइए, उसे देखते हुए गहरी सांस अंदर भरते आए। खूब सावधानी पूर्वक गहरे श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान देते रहेंगे। मन में बहुत तरह के विचार आएंगे, उन विचारों को तिलांजलि दें। विचारों से मन को दूर हटाकर श्वास प्रश्वास के ऊपर फोकस कीजिए पूरी तरह से, पूरी सजगता पूर्वक। बहुत विशेष क्रिया है। आप सभी 3 मिनट पूरे किए हैं, 2 मिनट और चलने दीजिए इसी तरीके से। आंखें ऐसे ही बंद रखेंगे, अगली क्रिया की तरफ बढ़ेंगे जो श्वसन की ही क्रिया है। उसका नाम है प्राणाकर्षण, जैसा कि आपको हमने पहले बताया। दीर्घ श्वसन में आप अपने गहरे श्वास प्रश्वास के ऊपर जानबूझ के गहरी श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान देते रहे। अब उस गहरी श्वास प्रश्वास के ऊपर से ध्यान हटा के सारा ध्यान आपकी नासिका के आगे, नोज है, नोज के जस्ट आगे जहां से दोनों हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर की पाइप है, समझो ये। तो यहाँ से श्वास अंदर जा रही है, बाहर जा रही है। उसी श्वास प्रश्वास के ऊपर आप बाहर जाने के ऊपर ध्यान देंगे, अंदर भरने के ऊपर ध्यान देंगे। और मन में कोई विचार नहीं है। थोड़ी सी ये कठिन है, यहाँ कोई विचार नहीं लाना है, कोई थॉट्स नहीं लाना है। थॉटलेस होकर के सारा ध्यान नासिका के अग्रभाग पर लगाकर बाहर जाते हुए श्वास, अंदर आते हुए श्वास, अपने ही श्वासों के साथ अपना तालमेल बिठाए पूरी सजगता पूर्वक।
मन में कोई विचार नहीं लाएं। योग यहाँ से शुरू है, आपके मन और आपके शरीर को जोड़ने का कार्य यहाँ हो रहा है। सावधानी पूर्वक आंखें बंद, पीठ सीधी, सारा ध्यान नासिका के अग्रभाग पे। अगले 5 मिनट के लिए सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करेंगे, श्वास का अंदर भरना, श्वास का बाहर जाते हुए देखना, अंदर आते हुए देखना। समय शुरू होता है अब से। आंखें बंद, सारा ध्यान नासिका के अग्रभाग पे। आप अनुभव कीजिए कि गर्म गर्म जाते हुए श्वासों को आप महसूस कर पा रहे हैं, ठंडे ठंडे श्वासों को भरते हुए आप उसे महसूस कर पा रहे हैं। अपनी ही श्वासों के प्रति तालमेल बिठाए बैठे, सावधानी पूर्वक इस श्वास का मार्गक्रमण करना है आपको। बहुत ही उम्दा और सुंदर क्रिया। मन को कहीं भी भटकने नहीं देना है। पूरे चित्त की चंचलता को कम करते हुए सारा ध्यान नासिका के अग्रभाग पे, सावधानी पूर्वक, पूरी सजगता श्वासों के प्रति। सावधान, आंखें बंद रखिए, दोनों हाथों को आपस में घर्षण कीजिए, अपने चेहरे पे, सर पे लगा के
और आहिस्ता से एकदम अपनी इच्छा अनुसार धीरे से आंखें खोलेंगे और बाहर के वातावरण से सम्मुख हो जाएंगे। देखिए, हम सुख को, आनंद को बाहर ढूंढते हैं, वो बाहर ना होके आपके अंदर है। आप इस तरीके से हर दिन, अब ये पूछेंगे कि ये क्रिया कौन नहीं करेगा, तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। ये हर कोई, जो कोई क्रिया नहीं कर सकता है वह यह क्रिया करे, और इसी को करते करते आगे सारी क्रियाओं को करने लगेगा वो। ऐसा मेरा विश्वास है, मेरा मत भी है, और हमने अपनी आंखों के सामने देखा भी है। जो कोई क्रिया नहीं कर सकते हैं वो किसी भी सुख आसन में बैठ के अपनी श्वासों प्रश्वास के ऊपर ध्यान देंगे, आगे चल के उनका स्वास्थ्य उत्तम होते बनते जाएगा। चलिए, अब आगे हम बढ़ते हैं इसी क्रम में। सूक्ष्म व्यायाम बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जो जिन्हें तकलीफ है वो भी, जिन्हें कोई व्याधि है वो भी, जिन्हें कोई व्याधि नहीं है वो सबके लिए यह सूक्ष्म व्यायाम आवश्यक। अब इसमें नेक के व्यायाम में जिन्हें सर्वाइकल है वो गर्दन को चारों तरफ से एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज नहीं, ठीक है। जिन्हें माइग्रेन है वो ऐसे पीछे नहीं मोड़ेंगे, जिन्हें सर्वाइकल है वो आगे भी नहीं मोड़ेंगे। तो बाकी के लोग जो आप हैं जिन्हें कोई व्याधि नहीं है, वो गर्दन को 5 बार ऊपर, 5 बार नीचे, 5 बार लेफ्ट, 5 बार राइट, 5 बार लेफ्ट कंधे पे कान टच कराएंगे, 5 बार राइट कंधे पे कान टच कराएंगे, और 5-5 बार गोल गोल घुमाएंगे। जिन्हें कोई व्याधि नहीं है गर्दन से संबंधित, माइग्रेन है दोनों, जिन्हें माइग्रेन है, गर्दन से संबंधित कोई तकलीफ है, वह सिर्फ दोनों हाथों को अपने ऐसे पकड़ लेंगे, अपने माथे के ऊपर लगाएंगे और इसको अपोजिट शक्ति से हल्का दबाएंगे। एक समझे, एक एक हल्की सी दबाव बनाएंगे 10 सेकेंड यहाँ। फिर दोनों शोल्डर ऊपर तान के, दोनों एल्बो पीछे करके, पीछे हाथ के ऊपर हाथ लगा के और पीछे से दबाएंगे, दबाव बनाएंगे। नेक एकदम सीधी रखेंगे, हल्का दबाव बनाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं। ज्यादा दबाव आपको बाद में बनाना है, पहले शुरुआत एकदम धीरे धीरे। फिर एक हाथ इस कान के पास ऐसे रखते हुए यहाँ दबाएंगे, नेक एकदम बिल्कुल सीधी होगी। दूसरा हाथ कमर पे रख के कमर को दबाएंगे, एक हाथ से कमर दबाएंगे, एक हाथ से सर को दबाएंगे। ये सेम 10-10 सेकेंड आप इसको करेंगे, 10 सेकेंड से कम नहीं, कम से कम 10 सेकेंड करें, इसका लाभ आपको अच्छा मिलेगा। बाकी के सभी लोग शुरू करें, और हमारी जो डेमोस्ट्रेटर हैं वो करके दिखा रहे हैं आपको सामने। चलें शुरू करें। गर्दन ऊपर, 1 2, नीचे, ब्रीद आउट करते हुए नीचे। और सारी क्रियाओं को आपको ब्रीदिंग के साथ जोड़ के रखना है। श्वास प्रश्वास को आपको भूलना नहीं, क्योंकि आपकी यह मूल चीज है, इसे कैसे भूल सकते हैं। 5 बार ऊपर, 5 बार नीचे। अब 5 बार लेफ्ट, 5 बार राइट। इसमें नेक सीधी हो, चीन दबी हो। आप सभी ध्यान पूर्वक देखेंगे, नेक सीधी हो, चीन दबी हो। लेफ्ट में लेके जाएं कंधे के पीछे, ज्यादा जबरदस्ती नहीं करेंगे। किसी भी क्रिया को ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, ज्यादा ताकत नहीं लगाएंगे, एक स्वाभाविक रूप से श्वास प्रश्वास के साथ करते हुए चलें। श्वास की गति आप अपने आप से इसमें बैठाते जाएंगे, देखेंगे कि श्वास बाहर छोड़ते हुए जा रहे हैं पीछे, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए बाहर। चलिए, अब लेफ्ट कंधे से शुरू करके राइट कंधे पे, राइट कंधे से लेफ्ट कंधे पे। जिन्हें सर्वाइकल की कोई प्रॉब्लम है वो हमारे साथ देखिए एकदम ऐसे करते रहेंगे, बाकी के लोग हमारी सहायता के साथ आप करते रहे। इसमें नेक सीधी हो, पीठ सीधी हो, हाथों का सही समुचित जगह पे हाथों का प्रयोग करें। चलो, अब गर्दन को चारों तरफ से एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ये एकदम आराम के साथ में स्वाभाविक रूप से ब्रीदिंग करते हुए।
स्वाभाविक रूप से ब्रीदिंग करते। बस अब दोनों शोल्डर, दोनों हाथ ऐसे घुटने पे रख के, थाई के ऊपर रख के, दोनों शोल्डर आगे से पीछे और पीछे से आगे। चले शुरू करेंगे महाराज, शुरू करिए। आगे से पीछे, पीछे से आगे। अब इस क्रिया को हर कोई कर सकता है, जिसे व्याधि है भी और नहीं भी। जैसा कि आप जानते होंगे कि योग जो है यह रोग प्रतिबंधक है, और अगर हुआ है तो उसका निवारण भी करता है। तो हेय दुखम अनागतः, आने वाले दुखों को रोकने के लिए आपका यह प्रयास बहुत ही सफल होगा यदि आप अपने जीवन में इस योग को धारण करें। आगे से पीछे, पीछे से आगे। उसके बाद दोनों हाथ की उंगलियां कंधे पे लगाएं, कंधे के ऊपर एल्बो मिलाएं, एल्बो को ऊपर की तरफ पहले ले जाएं। पहले इसमें उल्टा करेंगे हाथों को, और इससे आप देखेंगे कहाँ खिंचाव, दबाव, तनाव आ रहा है, वहां की शुद्धि आपकी हो रही है। देखेंगे तो आपके कंधे दोनों, यहाँ भुजाओं के पीछे से भाग है, पीठ के पीछे के भाग, फिर आगे जब हाथ ऊपर उठाते हैं तो चेस्ट, रिस्ट, चेस्ट है ना, यहाँ के भाग, फिर जब इसको दबाते हैं, ओपन करते हैं तो पीछे कंधे के पीछे स्केपुला का भाग है, जब नीचे दबाते हैं तो कफ का भाग। तो पूरे शरीर का ये खिंचाव करता है यहाँ अपर बॉडी का, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी हमारे तंदुरुस्त करता है, दुरुस्त करता है। श्वसन तंत्र आपके इससे अच्छे होंगे। दोनों तरफ से होने के बाद दोनों हाथ सामने लीजिए, हाथ की कलाइयां। कोई भी अभ्यास करने से पहले आप अपने आप को समझिए कि पहले, सबसे पहले अपने ज्वाइंट्स को हिलाना है। सभी ज्वाइंट्स को ढीला ढाला करके उसके बाद तब आप आसनों की तरफ चलेंगे, तब प्राणायाम करेंगे, और तब शवासन और ध्यान करेंगे। तो इसका आनंद आपको मिलेगा। थोड़े ही क्रियाओं में आपको अच्छा आनंद मिलना चाहिए। ऐसी आप कल्पना करके अपने इस योग को शुरू करें। तो शुरुआत पहले सभी ज्वाइंट्स को ढीला करें। चले महाराज, अब आगे दोनों पैरों को आगे लेके आए। अब जो सशक्त हैं, योग करते हैं और अपने आप को आजमाना चाहते हैं, तो दोनों हाथ ऐसे साइड में रखेंगे और अपने आप को उठा के ऐसे आगे लेके आएंगे। ठीक है। और जिन्हें कोई व्याधि है, कोई तकलीफ है, वो अपने आप पैर को आराम से लेके आगे आए। दोनों पैर की उंगलियों को गिनती के हिसाब से 20 बार बंद करें और ओपन करें। दोनों हाथ साइड में। आप इस आसन में बैठे हैं, इसका भी एक नाम है दंडासन। तो आप जो बैठे हैं ये दंडासन में बैठेंगे। दोनों कंधे पीछे की तरफ तने हुए, पीठ एकदम सीधी, पैर एकदम सीधे, पैर को उठाएंगे नहीं। पैर की उंगलियों को 20 बार बंद करें, ओपन करें, जारी रखिए। यह सभी जो सूक्ष्म व्यायाम है आपकी वात व्याधि को कम करेगा, वात को दूर करेगा आपके शरीर। एक पंजा आगे, एक पंजा पीछे। देव जी स्क्रीन में ऐसा कीजिए ताकि सभी लोग देखते भी रहें और करते रहें देख के। एक आगे, एक पीछे, फिर दोनों पंजा आगे, दोनों पंजा पीछे, दोनों आगे, दोनों पीछे, दोनों तरफ से गोल गोल घुमाएं, दोनों तरफ से गोल गोल घुमाएं। दोनों तरफ से गोल घुमाने के बाद अब एक पैर ऊपर लेके आइए, बाहर से पैर के पंजे को पकड़िए, घुटने को ऊपर नीचे, और ज्यादा ताकत नहीं लगाएंगे। ऐसा नहीं एक ही दिन में इसको पूरा ढीला कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करें। आराम के साथ ऊपर उठाएं, धीरे से नीचे छोड़ें, फिर दूसरे पैर को अंदर लेके आए,
घुटने को ऊपर और नीचे। यह सूक्ष्म व्यायाम आपके सभी नस नाड़ियों को क्रियाशील करता है, ब्लड सर्कुलेशन को व्यवस्थित करता है, ब्लड में फैट आदि को कम करता है ना। और आप जानते होंगे कि किसी चीज को शुद्ध करने के लिए गर्म करना जरूरी होता है। आप दोनों पैरों की बटरफ्लाई, किसी भी वस्तु को शुद्ध करने के लिए गर्म किया जाता है, जैसे लोहा, सोना आदि धातुएं। भोजन हर किसी के घर में रोज बनता है, रोज उसे गर्म किया जाता है ना। तो किसी भी वस्तु को गर्म करने से उसकी शुद्धि होती है। तो जो शरीर में आप ये हलचल की क्रिया कर रहे हैं, इससे क्या हो रही है, आपके शरीर में उष्णता बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है। उस गर्मी के कारण आपके रक्त के अंदर जमा सारे विषैले पदार्थ धीरे धीरे बाहर होंगे। किसके माध्यम से? तो हमारे किडनी के माध्यम, फेफड़े के माध्यम से, हार्ट के माध्यम से, सबको शुद्ध करके। अब हम आगे महाराज एक आसन करेंगे जो बहुत ही सुंदर आसन है और बहुत ही शांतिदायक आसन है। हर कोई उसे कर सकता है, किसी के लिए वो मना नहीं है। तो सिर्फ वही नहीं करेंगे जिनके पेट में अभी हाल में ऑपरेशन हुआ, या जो माताएं शिशु को जन्म दे चुकी हों अभी हाल में, या ऑपरेशन हुआ हो, ऐसे लोग नहीं करेंगे उसे। और उसका नाम है सेतु बंध आसन या कंधर आसन, जिसके द्वारा कंधे मजबूत होंगे, आपके स्पाइनल कॉलम एक वर्टिब्रा सॉरी एक सीधी रेखा में आएंगे, थके हुए पैरों से आपको राहत मिलेगा, आपके पाचन तंत्र दुरुस्त होंगे, थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ही उपयुक्त है। पीठ ऊपर मुड़ती है तो आप देखेंगे आपके एड्रिनल ग्रंथि और किडनी के लिए बहुत अच्छा है। लंग्स ओपन होते हैं, बीच में जो हमारी थाइमस ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड एक्टिव होती है। जब वह एक्टिव होती है तो आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। कैसे करेंगे? आगे देव जी आप स्क्रीन पे लेके आइए महाराज को। और कंधर आसन, आप सभी तैयार हो जाएं, पीठ के बल लेट जाएं, पीठ के बल लेट जाएं, पैर सीधे, दोनों हाथ शरीर से लगे हुए। अब धीरे से लेफ्ट पैर को मोड़िए, राइट पैर को मोड़िए। पैरों में जगह सिर्फ उतनी रखेंगे जितना आपका हिप साइड है, दोनों हाथ नीचे। अब यहाँ दो बातें हैं, एक तो ये कि पैर को आप पकड़ सकते हैं, दूसरा ये कि आप हाथों को आराम से रख सकते हैं। और अगर आप सभी देख पा रहे होंगे तो ऐसे देखिए, देख तो हाथ एक जो सबसे सरल है ये, ठीक है। अब धीरे से इसे कमर को उठाएंगे ऐसे, बहुत ज्यादा नहीं, सारा ध्यान आपका नाभि स्थान पे ले जाएं। ब्रीदिंग पेट से करेंगे, यथाशक्ति रुकिए। यथाशक्ति रुकिए, बहुत बढ़िया। नीचे आइए, श्वासों के प्रति अपने सजग हो जाएं, आंखें बंद रखिए। खूब सावधानी पूर्वक इसे कर सकें, और इसे ही एक बार और दोहराएंगे। और पूरे सावधानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक पेट से ब्रीदिंग करते हुए, सारा ध्यान नाभि के ऊपर, गहरे श्वास प्रश्वास, ज्यादा शरीर को उठाएंगे नहीं, एक सम स्थिति में लेके आना है, स्थिर वहां रहना है, श्वासों के प्रति सजग हो जाए। यह आपके मेरुदंड को लचीला बनाएगा। बहुत मेहनत करने से उत्पन्न पीठ दर्द और भुजाओं पैरों के स्नायुओं को शांति, रिलैक्सेशन देगा। हमारे पेट के निचले हिस्से में खिंचाव होने से वहां की नाड़ियों को शुद्ध करेगा। छाती का भाग फुलाने से वायु कोष खुलने में मदद मिलती है, संपूर्ण फेफड़ों में शुद्ध हवा का प्रवेश होगा। चेहरा व मस्तिष्क में यहाँ पर रक्त का संचालन बढ़ जाएगा। शीर्षस्थ ग्रंथियां
जो एड्रेनल पीनियल है, यहाँ पर उनका स्राव नियमित हो जाएगा, सभी इंद्रियां कार्यक्षम बनती हैं। जिनके नाभि डग जाते हैं, बहुत मेन चीज होती है नाभि डिगना, वो सही होगा। माताओं के गर्भाशय के विकारों में बहुत ही उपयोगी आसन है। अब दोनों पैरों को लंबा फैलाएं और रिलैक्स हो जाएं। हम ज्यादा आसन नहीं करने वाले हैं, आसन सिर्फ यही 4 से 5 आसन करेंगे। अब यही जगह पे एक है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन में एक विशेष ध्यान देने वाली बात है, जिन्हें ऑपरेशन हुआ हो, जिन्हें हार्निया हो, या जिन्हें पेट में कोई विकार है, यानी कोई क्रिस्टल वगैरह है, तो वो नहीं करेंगे, है ना। और जिन्हें सर्वाइकल में तकलीफ है वो सर को नहीं उठाएंगे, सर नीचे रखेंगे। जिन्हें कमर के लोअर बैक में तकलीफ है वो कमर को नीचे दबाएंगे, कमर में थोड़ा आर्च बनाएंगे और बटक्स को नीचे दबाएंगे, कमर में हल्का आर्च बनाएंगे और दोनों पैर के घुटनों को दबाएंगे। आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, देखिए ऐसे करेंगे। जिनके सर्वाइकल में तकलीफ है वो गर्दन नहीं उठाएं, जिनको सर्वाइकल में कोई तकलीफ नहीं है वो गर्दन उठा के अपने चीन को या अपने माथे को घुटने पे लगाएंगे। ट्वेंटी सेकेंड के लिए यहां होल्ड करें, फिर नीचे चलें। पहले गर्दन नीचे रखें, पैर नीचे रखें, हाथों को छोड़ें। 4 बार गहरी श्वास प्रश्वास करके दोबारा से इसी को दोहराएंगे। यह पेट से अपान और अनावश्यक वायु को बाहर निकालने का उपयुक्त आसन है। वात विकार, अपच जैसे विकारों को दूर करता है। दूसरी बार करेंगे, 20 सेकेंड गिनती अपने मन में रखेंगे, काउंटिंग। जठराग्नि को प्रदीप्त करके यकृत, प्लीहा, स्वादुपिंड, पैनक्रियाज आदि को ग्रंथियों को कार्यक्षम बनाती है। थायराइड ग्रंथि व पैराथायराइड ग्रंथि को क्रियाशील करती है। पेड़ों के स्थान व वक्ष प्रदेश में स्नायुओं को अच्छा व्यायाम होता है, जिससे वहां के शौथिल्य दूर हो जाते हैं। पाचन संस्थान व उत्सर्जन संस्थान अच्छे से सुचारू रूप से कार्य करने लगते हैं। मेद कम होकर शरीर में हल्कापन व उत्साह आता है। दोनों पांव लंबा फैला दीजिए, विश्राम कीजिए। कोई भी आसन करने के बाद शरीर में हल्कापन लाने के लिए गहरी श्वास प्रश्वास के साथ में या स्वाभाविक श्वास प्रश्वास के साथ में विश्राम किया जाए। आसनों में, प्राणायाम में कहीं जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी से फायदे के अनुसार हमारे फायदे की बजाय हमें धोखा मिल सकता है, नुकसान हो सकता है। यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवे दैश्य शनैः शनैः। जैसे सिंह आदि, हाथी इत्यादि जंगली पशुओं को धीरे धीरे लोग वश में लेके आते हैं, ठीक उसी प्रकार इस मन को, इस शरीर को, इस वायु को धीरे धीरे वश में लेके आना है। अब आगे पेट के ऊपर लेट जाएंगे। 2 आसन करेंगे पेट के ऊपर, शलभासन और भुजंगासन। तो भुजंगासन, पहले शलभासन करेंगे। शलभासन के जो विशेष सूचना है वो सुनेंगे कि जिन्हें हर्निया है, निचली हार्निया है या अम्बिलिकल हार्निया, हार्निया किसी भी प्रकार की हार्निया है, वो नहीं करेंगे। कोई ऑपरेशन हुआ है, नहीं करेंगे। या किडनी स्टोन वगैरह है तो नहीं करेंगे। बाकी ये आपके माइग्रेन के उपचार के लिए भी अच्छा काम करता है। आपके सभी पैर के स्नायुओं को सुदृढ़ मजबूत बनाने के लिए अच्छा कार्य करता है। आपके बैक पेन, कंधे के पेन, पीठ के पेन को, दर्द को दूर करता है। लंग्स को खोल के ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन का चयापचय होता है, तो ज्यादा ऑक्सीनेटेड ब्लड आपके शरीर में जाता है। और जिन्हें हार्ट की या जिन्हें बीपी की तीव्र तकलीफ है, बहुत हाई बीपी रहती है, मतलब थोड़ा सा भी करने में वो एकदम हाई हो जाता है, वो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो हाई बीपी वाले और हार्ट के जो एकदम बाईपास कराए हैं, कुछ और कराए हैं, कोई ऑपरेशन कराए हैं, प्लीज कतई नहीं करेंगे। ठीक है, दोनों हाथ थाई के नीचे लीजिए।
इसमें एक एक पैर से भी कर सकते हैं, दोनों पैरों को एक साथ उठा सकते हैं। तो आपकी सुविधा अनुसार और आपकी शक्ति अनुसार एक एक पैर या दोनों पैर से एक साथ करेंगे। दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे या एक एक पैरों को। जिन्हें दोनों पैर उठाने में तकलीफ हो रही हो एक एक पैर से करें, और जिन्हें दोनों पैर उठाने में सुविधा लग रहा है वो दोनों पैर उठाएंगे। टाइम इसकी आपकी शक्ति अनुसार। कमर हाथ पैर के संधि सूल से आराम दिलाएगा। पीठ दर्द, साइटिका, वात व्याधियों, कमर के विभाग में निर्माण होने वाले वात विकारों को दूर करेगा। कटी प्रदेश यानी कमर के पास से मेद को कम कर हल्का पना लाएगा। मासिक स्राव का आधिक्य माताओं बहनों में इसको कम करेगा। गर्भाशय आदि की तकलीफ के लिए थोड़ा ये उपयुक्त है। जो बंधुजन है, वीर्यस्खलन, स्वप्न दोष आदि से जो ग्रसित हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा उपाय है ये। जिनको वेरिकोज वेन्स है उस विकारों में बहुत उपयोगी है। पीठ, गर्दन, मेरुदंड के अनेक विकार दूर करने में सहायता मिलती है। हाथ, पैर, जांघा व पेट के स्नायु बलवान होते हैं, मजबूत होते हैं। 2 बार दोहराएंगे। आप देखेंगे कि इस आसन को करते ही आपकी ब्रीदिंग फास्ट हो गई है, आपकी ब्रीदिंग फास्ट हो जाएगी। 2 बार करने के बाद विश्राम करेंगे। विश्राम में आप पेट के बल जब लेटे हैं तो विश्राम में आप करेंगे मकरासन में, सिर्फ ऐसे मकरासन, ऐसे मकरासन, ऐसे मकरासन, या इस पोजीशन में ऐसे विश्राम करेंगे। अगला हमारा जो आसन है भुजंग आसन। तो भुजंग आसन में जो विशेष वह है बात की, जिनके हड्डियों के गैप कम है, पीठ के हड्डी में गैप कम हो गया है, वो नहीं करेंगे। जिन्हें अपेंडिक्स, हार्निया और पेट में किसी प्रकार की सूजन है वो भुजंग आसन नहीं करेंगे। बाकी सभी भुजंग आसनम सर्व व्याधि विनाशनम, ऐसा शास्त्र कहता है। घेरण्य संहिता में घेरण्य ऋषि लिखते हैं कि भुजंग आसनम सर्व व्याधि विनाशनम। क्या करेगा फायदा आपको? या तो मेरुदंड सीधा लचीला बनाता है, मेरुदंड की हड्डियों का बढ़ा हुआ अंतर कम हो जाता है। अतिश्रम से उत्पन्न पीठ दर्द, पीठ के स्नायुओं में खिंचाव, मेरुदंड की अनेक विकार दूर होते हैं। पूर्ण स्थिति की अवस्था में दीर्घ श्वास प्रश्वास करने से फेफड़ों की कार्य शक्ति बढ़ती है। वह साथ ही पेट, छाती, कंधे, कमर के स्नायु मजबूत बनते हैं। पेट व छाती का बढ़ा हुआ मेद वजन कम होता है। अंडकोश, स्त्री बीज ग्रंथियों के कुछ विकार, प्रोस्टेट में वृद्धि या शोथ, थायराइड के विकार, अनियमित उदरशूल, युक्त मासिक धर्म, श्वेत प्रदर, गर्भाशय से संबंधित व्याधियां दूर करने में सहायता मिलती है। उत्सर्जन संस्थान कार्यक्षम बनते हैं। बैठकर कार्य करने वालों में होने वाले विकारों जैसे गर्दन दर्द, कंधे के दर्द, पीठ के दर्द, एल्बो के दर्द, कलाइयों के दर्द, इनसे छुटकारा दिलाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। ऐसे 2 बार आप दोहराएंगे। आज के समय में खासकर जो तकलीफें होती है ना, आगे झुकने से ही होती है। इसलिए आपको जो आसन दे रहे हैं ज्यादातर तो बैकवर्ड बाइंडिंग के आसन, ताकि आप इन्हें किसी भी रूप में आप अपने दैनिक जीवन में जरूर करें, अवश्य करें। अवश्य करेंगे तो इसका लाभ मिलेगा। अगला आसन, महाराज आप वैसे रहेंगे, अगला आसन करेंगे हम धनुरासन। लेकिन धनुरासन में एक बहुत विशेष बात है, जिन्हें माइग्रेन है, हर्निया है, ऑपरेशन हुआ है, 3 महीने से अंदर प्रसव, जिनके प्रसव हुए हैं, ऐसी माताएं यह आसन नहीं करेंगे। दोनों पैरों को पीछे से मोड़िए और धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर उठाइए शांति पूर्वक, क्योंकि ये माइग्रेन के लिए बहुत खतरनाक आसन है। माइग्रेन वाले अगर इसे करते हैं ना तो माइग्रेन तुरंत प्रकट होता है। इसीलिए हमने पहले कहा कि माइग्रेन वाले बिल्कुल नहीं करें। जिन्हें पेट की कोई समस्या है अवश्य करें। अपच, कब्ज बन रही है, गैस बन रहा है, निष्क्रिय लीवर, लीवर की
शिथिलता हो गई है, लीवर सही कार्य नहीं कर रहा है। किडनी, एड्रिनल ग्रंथि, यह डायबिटीज वालों के लिए बहुत ही उत्तम आसन है, क्योंकि नाभि प्रदेश के ऊपर सारा वजन पड़ता है और यहाँ समान वायु पुष्ट होती है। समान वायु के पुष्ट होने से आपका पाचन तंत्र एकदम सही होता है। सभी व्याधियां अपच के कारण ही उत्पन्न होती हैं। अगर अपच का पाचन हो जाए तो सभी व्याधियां धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाती हैं। आप देखेंगे जीवन में कोई भी व्याधि आने से पहले आपको एसिडिटी आएगी, आपको गैस बनेगी, आपको ब्लोटिंग होगी, खाना पचेगा नहीं, खाने का मन नहीं करेगा, इससे शरीर कमजोरी की तरफ जाता है। विश्राम करें पूरी तरह से। अब आहिस्ते से एक करवट होके उठ के बैठ जाएंगे। एक बहुत ही उपयुक्त आसन है। जब हम एक बात ध्यान देना, जब सारे बहुत तरह के आसन आप बैकवर्ड बेंडिंग के कर रहे हो तो एक आसन फॉरवर्ड बेंडिंग जरूर करना चाहिए। लेकिन अब जिन्हें पीठ में बहुत तकलीफ है, सीवियर, वो नहीं करेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग। जिन्हें भी कमर में पीठ में बहुत दर्द है या कोई भी दर्द है, वो फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन नहीं करेंगे। फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन वो नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे लेकिन बस थोड़ा सा आप देखिए, यहाँ पर एक विशेष ध्यान देना। पीठ एकदम सीधी रखिए, दोनों पैर सीधे रखिए, दोनों हाथ श्वास भर के ऐसे ऊपर लीजिए। चले महाराज, दिखाएंगे। दोनों हाथ ऊपर लेंगे, श्वास भर के ऐसे तानिए, ऊपर तान के धीरे से ऐसे कमर सॉकेट एंड जॉइंट से यहाँ से मुड़ेंगे और ऐसे ऐसे रखेंगे और ये पीठ में आर्च बनाएंगे। पीठ में आर्च बना के रखिए, बस इतना ही। जिन्हें कोई भी तकलीफ है पीठ की, वो अब आप इससे देखेंगे तो आपको वही लाभ मिलेगा। हैंडस्प्रिंग आपकी एकदम बिल्कुल खिंची रही है, कंधों के ऊपर आपके खिंचाव है, आगे कमर से आप मोड़ रहे हैं शरीर को। मन की शांति के लिए बहुत ही उपयुक्त और अच्छा आसन है। शांति पूर्वक ऐसे। और जिन्हें होता है, अब ये समझ लीजिए, एक समझने वाली बात है, जिनके स्नायु कठिन है वो ये आसन नहीं कर पाएंगे। जिनके बैक स्टीफ है वो नहीं कर पाएंगे। और ये करते करते जब धीरे धीरे आप अपने आप को नरम बना लेंगे, शुद्धिकरण आसन के करते करते, तो ये आसन अंत में आपको होगा और वो आसन की पूर्ण स्थिति जाएंगे। महाराज आप पूरी स्थिति में जाएं जहां तक जा सकते हैं, अन्यथा आप हमारी तरफ ध्यान देंगे। दोनों हाथ ऐसे खींच के पहले पेट को थाई पे लगाना है, शरीर को खींचना है और धीरे से इसे घुटने के पास चीन लगेगा। आपका फोरहेड पास मसल के पास जाएगा, एकदम आगे जितना। ये आप कर सकेंगे। पश्चिम उत्तानासन, बहुत लाभ है इसके। यह आपके मेरुदंड को लचीला बनाता है। 2 बार करेंगे महाराज अपनी शक्ति अनुसार। अब इस आसन में हम ये नहीं कहेंगे कि आप बस तुरंत चले आए, आपकी शक्ति अनुसार जितना आपसे रुका जाता है इस पश्चिम उत्तान आसन में जाइए। आप अपने बिखरे हुए विचारों को एकत्रित कर पाएंगे, मन को शांत कर पाएंगे, उथल पुथल जो मची है शरीर के अंदर उसे एकदम शांत कर पाएंगे, बढ़े हुए मेद पेट के चर्बी को एकदम कम कर पाएंगे। आपके लंग्स काफी से ओपन हो जाएंगे, क्योंकि डायफ्राम का मसाज होता है। डायफ्राम जो है ना, हार्ट का भी मसाज करता है। तो ऐसा नहीं कि हार्ट वालों के लिए बहुत नुकसानदायक है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब मन शांत होगा, ब्लड प्रेशर डाउन होगा, ब्लड प्रेशर डाउन होगा तो आपका हार्ट का भी विकार दूर होने लगेगा। शरीर में से गर्मी पैदा होती है, इतनी गर्मी पैदा होती है कि आप देखेंगे आपके शरीर से स्टीम, वैसे भाप निकल सकती है। तो क्या होगा, सारी अशुद्धियां जल के नष्ट हो जाएंगी। अब इसके भी और भी लाभ बताते हैं। जो मेरुदंड को लचीला बनाता है, रीढ़ की हड्डी को सीधी रखने की आदत बनती है तथा कुबड़पन दूर होता है। पेट व पेट के स्नायु को मजबूत बनाता है। मंदाग्नि बद्धकोष्ठता, यहाँ सबसे बड़ी बात है। मंदाग्नि, मंद पड़ी हुई अग्नि, अपच, मंदाग्नि, बद्धकोष्ठता, अपच, वात विकार व मधुमेह इत्यादि विकारों के लिए बहुत उपयुक्त है। पेट का अनावश्यक मेद कम होता है। पिंडलियां, जांघा यानी ये थाई हमारी, जांघा आगे पीछे तथा घुटने के स्नायु लचीले बनते हैं। घुटने दर्द वालों के लिए बहुत अच्छा है। साइटिका, घुटने के विकार दूर होते हैं।
मेरुदंड के मज्जा तंतुओं का व्यायाम मिलता है। कमजोरी, अब ये क्या करता है? आपकी कमजोरी को दूर करने का कार्य करता है, आलस्य को खत्म करता है, कमर के संधि शोथ को दूर करता है, उत्साह को बढ़ाता है, चपलता में वृद्धि होती है। वीर्य दौर्बल्य, जो हमारे बंधु हैं, आज बैठ के काम करने से ये भाग जो जितना शिथिल होता है उतना ही आपकी व्याधियां बढ़ती हैं। तो ये भाग आपका खूब क्रियाशील होके आप एकदम उत्साह ऊर्जावान बन जाएंगे। तो वीर्य दौर्बल्य, अनियमित मासिक धर्म, जैसे हमारी बहनों का जो तकलीफ है आज जो काम क्षेत्र में करके और मन के जो है असंतुलन के कारण सारे व्याधियां निर्माण हुई, ऐसी चीज दूर होंगे। और बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे एक आसन और हम करेंगे, अर्ध मत्स्येंद्र आसन, क्योंकि देखिए हमारा जो शरीर का पूरा स्वास्थ्य छिपा है वो आपके मेडुला, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसी दो में स्वास्थ्य पूरा छुपा है, क्योंकि यहाँ से ही सारा पूरी गतिविधि यहाँ से ही ड्राइव होती है और जाने वाली नस नाड़ियां सब इसके द्वारा स्पाइनल कॉलम के हर चक्रा हर वर्टिब्रा से निकलती है। अब एक हम ट्विस्टिंग का आसन करेंगे जिसका नाम है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। दोनों पैर सामने लीजिए। अब जो कर सकते हैं ठीक ढंग से तो कर सकेंगे, लेकिन जो नहीं मुड़ सकेंगे वो क्या करेंगे, तो आधा वक्रासन करेंगे, सिर्फ वक्रासन। ये वक्रासन, एक पैर सीधा करेंगे, दूसरा पैर मोड़ेंगे, वो वक्रासन करेंगे। इतना जितना मोड़ सकते हैं उतना ही, बस आसानी के साथ, बिल्कुल कोई एफर्ट नहीं लगाना है। और जो कर सकेंगे वो आप दिखा रहे हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन। पैर को मोड़ेंगे, एक पैर के ऊपर से हाथ को फैला के दूसरी तरफ ले जाके उसी पैर को पकड़ेंगे और कंधे, पीठ को सीधी रखते हुए कंधे को पीछे ले जाएं। एक बार लेफ्ट एक बार राइट, 30 सेकंड के लिए। और इस आसन में आपको अच्छे से आराम से पड़े रहना है 30 सेकंड के लिए, इसीलिए बता रहा हूं, ताकत नहीं लगाना। ताकत लगा के यहाँ नहीं काम चलेगा। आप जितने आसानी पूर्वक शांति पूर्वक कर सकेंगे वैसे ही आसनों को करना है। बिल्कुल हमें एक दिन में पूरा योगा मास्टर नहीं बनना है। बहुत बढ़िया महाराज, दोनों तरफ से करेंगे बारी बारी से। अब देखिए आपके मेरुदंड के आसपास के स्नायु को कार्यक्षम बनाता है, मेरुदंड व कमर की व्याधियों को दूर करेगा। मध्य शरीर, धड़ की सभी अनैच्छिक मांसपेशियों अवयव को अधिक मात्रा में ब्लड मिलने से उनकी कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी। इनमें हृदय, फेफड़े, अमाशय, वृक्क, अग्नि ग्रंथि, स्वाद पिंडु अवयवों का अंतर्भाव है। देखिए ये हृदय के लिए भी अच्छा है, फेफड़ों के लिए भी अच्छा है, अमाशय के लिए अच्छा है, वृक्क यानी किडनी के लिए अच्छा है, उसके ऊपर एड्रिनल ग्रंथि है उसके लिए बहुत अच्छा है। अग्नि ग्रंथि यानी जो पाचन निर्माण करता है, पाचन तंत्र निर्माण करता है, जो बॉयल भेजता है, उसके लिए अग्नि ग्रंथि के लिए बहुत अच्छा है। संधिवात, हृदय, मधुमेह, यकृत दोष, अपचन आदि विकारों में प्रभावी है। नितंब व पेड़ू के प्रदेश को मेद कम करता है, यहाँ के और एक कमर के मेद को कम करता है, चर्बी को यहाँ कम करता है। मूत्रपिंड की विकार, अर्थ व रक्त पर प्रभावी है। बैठे बैठे लोगों को कोष्ठबद्धता होती है, उसके वजह से उन्हें मूलव्याध होता है। वह पाइल्स, फिशर, फेस्टुला और मूत्रपिंड यानी किडनी के विकारों के लिए बहुत उत्तम उपयुक्त आसन है। और ये हमारी माताओं बहनों के लिए बहुत ही विशिष्ट व्याधियों पर उनके लिए बहुत अच्छा कार्य करता है। विविध शारीरिक विकारों को दूर करने के साथ ही यह आसन आध्यात्मिक विकास करता है, यानी आपको ध्यान की तरफ ले जाने के कार्य में अच्छा कार्य करता है। बस दोनों तरफ से करके रुक जाएंगे। अब 2 मिनट के लिए आप सभी विश्राम की स्थिति में ले जाएंगे। 2 मिनट के लिए विश्राम की स्थिति, शरीर को एकदम शिथिल होने दीजिए, क्योंकि अब आगे हम चल रहे हैं प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। आसन का कार्य यहाँ समाप्त होता है। आसन आपके शरीर को लचीला, मजबूत और हल्का बनाने के लिए है। आसन में कहते हैं आसनाभ्यास योगेन सुस्वास्थ्यम लभते ध्रुवम दीर्घ आयुषम मन संतोषम हृदय पावित्रम तथैव च। आसनों को करने से, आसनाभ्यास योगेन सुस्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। आसनाभ्यास योगेन सुस्वास्थ्यम लभते ध्रुवम, ध्रुव सत्य है, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। मन संतोषम, मन को संतोष मिलेगा, मन में संतोष की भावना आएगी। मन संतोषम, हृदय पावित्रम, हृदय की पवित्रता बढ़ जाएगी। हृदय पावित्रम तथैव च, इसके भी और आगे बहुत सारे लाभ इसके मिलते हैं इन आसनों का। पूरे शरीर को शिथिल कीजिए, पूरी सजगता श्वासों के ऊपर, शरीर एकदम ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स। आप ध्यान पूर्वक हर दिन अपनी साधना में पहले शुद्धिकर्म, आसन, उसके बाद तब प्राणायाम
और ध्यान करेंगे। आज आप देखते होंगे किसी भी माध्यम से नाना प्रकार के आसन हैं, नाना प्रकार के आसन लोग कर रहे हैं। आपका प्रयोजन आपके स्वास्थ्य से है। आप अपने स्वास्थ्य से उपयुक्त आपके नजदीकी किसी भी योगशाला, किसी योग शिक्षक के माध्यम से अपने अनुसार, अपनी व्याधि या अपनी प्रकृति के अनुसार, आपकी शारीरिक प्रकृति क्या है उसके अनुसार आप योगासनों को करेंगे। सभी आसन सभी हर व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं है। चलिए महाराज, लेफ्ट साइड में दोनों पैरों को मोड़े, लेफ्ट साइड में करवट होकर उठ के बैठ जाएंगे, करवट होकर उठ के बैठ जाएंगे। अब आगे आप चल रहे हैं करने के लिए। देखिए, कहते हैं कपाल भाती क्या है, तो कपाल भाती यह शुद्धि क्रिया है, यह शुद्धि क्रिया है, लेकिन यह प्राणायामों की नींव है। इसीलिए हमें कपाल भाती करना है। और कपाल भाती के अनेक प्रकार हैं, कई प्रकार से लोग कपाल भाती करते हैं। आप जैसे टीवी में देखे होंगे तो बाबा की कपाल भाती बहुत तेज, उसे में अन्य लोगों की कपाल भाती कुछ अलग तरीके से। लेकिन हमारे गुरुदेव जो हटे हुई परम पूज्य निकम गुरु जी ने बनाई, वो स्वास्थ्य की दृष्टि से कपाल भाती बनाया है। अब आप दोनों जन ऐसे, कोई भी, सभी अपने पैरों को ऐसे बटरफ्लाई करके पद्मासन या सुखासन, पद्मासन लगाएंगे तो ऐसे महाराज पद्मासन लगाएं, और जो सुखासन में बैठना चाहते हैं वो सुखासन में, किसी भी ध्यान आसन में। जो यहाँ जमीन पर नहीं बैठ सकते वो कुर्सी पे बैठ के करें शांतिपूर्वक। आज हम जो कपाल भाती करने चल रहे हैं, उस कपाल भाती में आप पेट को जरा भी धक्का नहीं देंगे, बिल्कुल पेट हल्का सा, ये डायफ्राम, आप इस कपाल भाती को करेंगे डायफ्राम से, न कि नाभि और पेट से, डायफ्राम से करेंगे। हल्की सी हिलेगी, इसमें हल्की से हलचल होगी। और पहले बाई नासिका बंद करके, यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करके राइट नॉस्ट्रिल से कपाल भाती 21 की करेंगे, फिर राइट बंद करके लेफ्ट से 21 की करेंगे। वापस एक एक बार दोहराएंगे, दो बार, फिर दोनों नासिका से 42 की कपाल भाती करेंगे। कपाल भाती में एक चीज आप ध्यान और दे सकते हैं थोड़ा सा हमारी तरफ से, कि आप ब्रीद आउट करके 4 सेकंड के लिए रुक जाइए, फिर ब्रीद इनहेल कीजिए और उसे 8 सेकंड में धीरे धीरे बाहर छोड़िए। तो इससे क्या होगा, आपके मन के अंदर संतुलन आना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे, आप खुद इसमें पहचान पाएंगे कि मन के अंदर संतुलन आना शुरू हो जाएगा। चलिए महाराज, कपाल भाती के लिए तैयार, सावधान, पीठ एकदम सीधी, पूरी तरह से श्वास बाहर छोड़िए, थोड़ी श्वास अंदर लेके लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करें, राइट से एकदम स्लोली। आप जोर जबरदस्ती करेंगे सर दर्द होगा, सर भारी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कैविटीज जमी हुई है, साइनस ब्लॉकेज है, इसके कारण। 21 की कपाल भाती करके हाथ नीचे लाएंगे, श्वास पूरी तरह से बाहर छोड़ के होल्ड करके फिर पूरी श्वास, इसमें बंध लगाने की जरूरत नहीं है, जबकि त्रिबंध भी है। वो बंध की बात आगे है, जब आप अपने नजदीकी शिक्षक से, नजदीकी योगशाला में कहीं जाएंगे तो आपको अच्छे से समझाया जाएगा। त्रिबंध लगते हैं, मूल बंध है, उड्डयन बंध है, जालंधर बंध, ऐसे हमारे 3 बंध हैं। तो इसकी जानकारी आप विशेष रूप से लेंगे, क्योंकि थोड़े में देने में अच्छा नहीं। चलिए दूसरी नासिका से फिर करेंगे कपाल भाती, पूरी तरह से ब्रीद आउट करें, रेचक, थोड़ी सी पूरा करते हुए राइट नॉस्ट्रिल बंद करके राइट लेफ्ट से 21 की कपाल भाती करें, 21 की। दोनों तरफ से 2 बार दोहराएंगे। जैसा कि आपको हमने बताया है कि बहुत आराम से श्वास बाहर छोड़ के 4 सेकंड के लिए आराम से रुक सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। इसकी अभ्यास आज से करना है। प्राण का आयाम देना, प्राण को ठहराव देना, रोकना, ये प्राणायाम है। इसलिए यह कपाल भाती शुद्धि कर्म के साथ साथ प्राणायामों की नींव है। 2 बार लेफ्ट से, 2 बार राइट से।
अब ऐसा नहीं कि अब हमें कोई व्याधि है तो हम कपालभाति ही नहीं कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, 5 से शुरू कर सकते हैं, या कपालभाति 2 5 से शुरू कर सकते हैं, लेकिन करना तो आवश्यक है। जब करेंगे तो ही शुद्धि होगी। वायु से शुद्धि कर रहे हैं। एक एक नासिका से 2 2 बार होने के बाद दोनों नासिका से करेंगे। दोनों नासिका से 2 बार 42 42 की या 54 54 जहां आप तक कर सकते हैं आपकी शक्ति अनुसार, अन्यथा यह 108 108 की जाती है। लेफ्ट राइट से 54 54 दोनों नासिका से 108, परंतु हम आपको कम करा रहे हैं इसलिए कि पता नहीं आप कितने अभ्यासी हैं इसके। इसलिए अगर आप ज्यादा अभ्यासी होंगे तो आपको आनंद आएगा, अगर आप कम अभ्यासी हैं तो आपको करने में तकलीफ नहीं होगी। दोनों बातें हो। दोनों नासिका की कपालभाति 2 बार। अब इससे अमाशय की शुद्धि होकर श्वास नलिका, अन्न नलिका, फेफड़े कार्यक्षम बनते हैं। सर्दी कफात के विकार दूर होंगे, मस्तिष्क की नाड़ियां शुद्ध होंगी, क्षय, श्वास का फूलना, हृदय की तीव्र धड़कन, यह विकार नहीं रहते। ज्यादा से ज्यादा प्राणवायु ग्रहण करने की शक्ति आती है। अनावश्यक वेद कम होता है। घबराहट चिंता दूर होकर आगे प्राणायामों के लिए नींव तैयार होती है। अब 2 बार आपकी कपालभाति हो चुकी है तो रुकेंगे। अब करेंगे एक क्रिया का नाम है उज्जयी। उज्जयी तो उज्जयी के प्रकार 4 हैं हमारे पास, 4 प्रकार से की जाती है। अन्य अन्य जगहों पे अन्य अन्य तरीके से सिखाई जाती होगी, लेकिन उसका क्रिया एक ही है, कार्य एक ही है कि घर्षण युक्त श्वास प्रश्वास, वाइब्रेशन के साथ ब्रीदिंग करना। कहां से करेंगे? सबसे पहली ब्रीदिंग नाभि से कंठ, दोनों हाथ घुटने पर रख के नाभि से कंठ, कंठ से नाभि। दूसरी क्रिया में कमर पे हाथ रख के छाती से कंठ, कंठ से छाती, यहां की शुद्धि। तीसरी बार में दोनों हाथ ऊपर ले जाके, अब ये बहुत महत्वपूर्ण है जो तीसरी प्रकार है। तीसरी प्रकार हृदय के व्याधि के ऊपर रामबाण क्रिया है कि उनके ब्लॉकेजेस को दूर करती है, आपके सप्त धातुओं को शुद्ध करती है यह क्रिया उज्जयी। तो तीसरा प्रकार ही करें, कोई बात नहीं। रेचक, श्वास की गति के साथ नीचे आना है, छोड़ते हुए भरते हुए ऊपर। अब यहां सिर्फ एक बार ओम चैंटिंग करेंगे, मात्र एक बार। दोनों लेफ्ट हैंड में राइट हैंड रखें, पीठ सीधी, श्वास को पूरी तरह से बाहर छोड़िए। रेचक, भरिए, पूरक, शुरू करें। ओम करके शांति पूर्वक बैठ जाए। 2 मिनट के लिए ध्यान दीजिए अपनी श्वासों के ऊपर। इस उज्जयी के लाभ में गुरुदेव बताते हैं, पुराना कफ ढीला होता है, भरपूर गर्मी का निर्माण होता है, फेफड़ों के कफ बेसिस मार्ग खुलते हैं, पसलियों से कफ का नाश होता है, सप्त धातुओं को शुद्ध करता है। अब आगे एक बहुत विशेष, जो आज प्रचलन में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, ऐसा प्राणायाम जो कि उसमें चारों आता है। उस प्राणायाम में चारों प्रक्रिया आती है। प्राणायाम की प्रक्रिया 4 क्या है? तो श्वास को बाहर छोड़ना, बाहर छोड़ के रखना, श्वास को अंदर भरना, अंदर भर के रखना, ये 4 प्रक्रिया है। श्वास को यानी पूरक, कुंभक, रेचक, कुंभक। तो कुंभक के 2 भेद हैं, अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक। श्वास को अंदर भर के रोकना, अंतर कुंभक। श्वास को बाहर छोड़ के कंठ बंद लगा के होल्ड करना बाहर के साथ में, उससे बाह्य कुंभक। इससे क्या होगा? तो आपके मन की शांति बढ़ जाएगी, मन की शांति बढ़ जाएगी, बिखरे हुए विचार एकत्रित हो जाएंगे, और ये जो मन पंछी की तरह भाग रहा, दोनों पंखों से उड़ रहा है, शांति पूर्वक आके बैठ जाएगा, क्योंकि यही प्राण है। प्राणायाम दाहन्ते धातु नाम यथा मलः, जैसे धातुओं के मल
अग्नि में जलाने से लस्ट होते हैं, ठीक उसी प्रकार इस प्राणायाम रूपी अग्नि में अपने शरीर को, देह को जलाने से उसके बल नष्ट होते हैं। तो हम 2 मिनट के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, वो भी श्वास प्रश्वास 2-2 4-4 सेकंड रोकने के साथ। चलिए महाराज, सावधानी, सभी सब तैयार हो जाएं। पीठ एकदम सीधी, गर्दन सीधा। दाहिने हाथ के पहली अंगुली दूसरी अंगुली अंगूठे में जड़ में लगाएं, चौथी अंगुली और पांचवी अंगुली सीधी। पूरी तरह से श्वास बाहर छोड़िए, रेचक। राइट नासिका बंद करके होल्ड, भरिए धीरे धीरे पूरा। लेफ्ट नासिका राइट नासिका एक साथ बंद, बस थोड़ा थोड़ा। राइट नासिका ओपन कीजिए और राइट से ब्रीद आउट। बाहर छोड़ के रुकिए 4 सेकेंड, 1 2 3 4, भरिए राइट से अंदर। राइट लेफ्ट दोनों बंद रख के रुकिए। लेफ्ट छोड़िए, बाहर छोड़ना शुरू कीजिए लेफ्ट से। अब ये 4 सेकंड से आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, ये हम करके देखे हैं वर्षों से, इसलिए बता रहे हैं, नहीं तो अन्य जगह पे बताएंगे कि नहीं ये इसमें तो लगाना नहीं है कुंभक, ऐसी बात नहीं है। बाहर छोड़ के रुकिए, फिर वापस लेफ्ट से ही भरिए, बंद करके रुकिए। राइट से धीरे धीरे बाहर छोड़िए, बाहर छोड़ के रुकिए, वापस राइट से अंदर भरिए। राइट लेफ्ट दोनों बंद करके रुकिए। लेफ्ट ओपन कीजिए, लेफ्ट से बाहर धीरे धीरे छोड़िए, रोक दीजिए, वापस लेफ्ट से भरिए। लेफ्ट राइट बंद, थोड़ा रुकिए, बस 4 सेकेंड, आप समझ पाएंगे उसे आसानी के साथ, ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। वापस छोड़िए, ऐसे जैसे एकदम मस्ती की तरह आप चल रहे हैं, मस्ती में चल रहे हैं, इस तरीके से आप इस प्राणायाम को करेंगे। अनुलोम विलोम बहुत ही प्रभावी प्राणायाम है। सभी व्याधियों को निर्मूलन करने के लिए, मन की शांति बनाने के लिए सिर्फ 4 सेकेंड बाहर छोड़ के रुकिए, अंदर भरिए, रुकिए, फिर बाहर छोड़िए, रुकिए, फिर भरिए, रुकिए। ठहराव दीजिए, आयाम दीजिए, प्राण का आयाम दीजिए। प्राणायाम सबसे विस्तृत प्राणायाम यह है, अनुलोम विलोम। जारी रखिए। समशीतोष्ण प्राणायाम, यानी न ये गर्मी बढ़ाता है न ये ठंडी बढ़ाता है, दोनों को समान रखता है। तो अंत में श्वास बाहर छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे लेके आए, एक एक अंगुली माथे पे और अंगूठे से कान बंद कीजिए। 3 बार भ्रामरी यानी म का उच्चारण क्रिया है, मकार, मकार का उच्चारण करना है। श्वास पूरी भरिए, ओंठ बंद कीजिए, भौने की तरह गुंजन आपके मस्तिष्क में गुंजन हो। एफर्ट्स लगा के नहीं करेंगे, प्रेम पूर्वक करेंगे। 3 बार लगातार कीजिए। तीन बार मकार का गुंजन होने के बाद आंखें वैसे ही बंद रहेंगे, कोई भी आंख खोलेंगे नहीं महाराज। 3 बार मकार का गुंजन करने के बाद लेफ्ट हैंड में राइट हैंड रखें, आंखें बंद रहेंगी। 3 बार भ्रामरी करने के बाद लेफ्ट हैंड में राइट हैंड रखें, आंखें बंद, पीठ सीधी। अब यहाँ आपको अपने आप को देखना है कि अब आप कहाँ तक पहुंचे हैं। तो आपके घर में, जो आप अपने घर में मंदिर में दीपक जलाते हैं, या आप किसी प्रार्थना सभागार में जाते हैं,
उस देवता को देखते हैं, उस मूर्ति को देखते हैं, या एक निराकार ब्रह्म को देखते हैं, आप उसको अपने आईब्रो के बीच चलाने की कोशिश कीजिए, शांतिपूर्वक 2 मिनट के लिए उसे देखें। यह सिर्फ 12 सेकंड का ध्यान होता है कि 12 सेकंड आपके ध्यान उस दीपक और आपके मन के बीच में कोई नहीं आया, 12 सेकंड तो एक ध्यान हुआ। ये 12 सेकंड भी मुश्किल है, इसलिए ऋषियों ने कहा है कि 12 सेकंड से शुरू करें। सारा ध्यान भृगुटी के मध्य, आपकी प्रिय वस्तु आपके भृगुटी के मध्य, आईब्रो के मध्य लेके आइए। 12 सेकंड तक उसे एक तक देखें। मन विचलित नहीं होना चाहिए, मन में कोई विकार, कोई विचार नहीं आना चाहिए। उसके द्रष्टा, उसके साक्षी आप हैं। आहिस्ते से दोनों हाथों का घर्षण करें, चेहरे के ऊपर, आंखों के ऊपर, पूरे शरीर का मार्जन। आहिस्ते धीरे से आंखें खोलें। देखिए, यह अभ्यास यहां तक आप करके आए। ध्यान के बारे में विषय में जो कहते हैं, तत्र प्रत्येकता नता ध्यानम। किसी एक वस्तु के ऊपर आप अपने चित्त को एकाग्र करें, बार बार वही उदय हो रही, वही आपके सामने दिख रहा है, अन्य कोई वस्तु आपके साथ नहीं आ रही है, कोई उसमें मिल नहीं रहा है, वही आपका ध्यान हुआ। और वह एक दिन नहीं, वर्षों लगते हैं लोगों को करने में, लेकिन आपके ऊपर प्रभु कृपा हुई तो आप जल्दी भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो जो प्राणाकर्षण और दीर्घ श्वसन, ये दोनों ध्यान में आपको बैठाने के लिए सहायक हैं। वहां से ध्यान शुरू होता है। योग, आप पहले श्वास से आपका योग शुरू होता है, सो के उठते हैं वहां से योग शुरू होता है। फिर कभी किसी दिन इसका मौका मिला तो हम बताएं, या आपके नजदीकी जो कोई ऐसी संस्था है जो आपको योग आप जानते हो, तो वहां पर जाके जरूर वहां पहुंचे और इस योग को करें। अब आगे हम चाहेंगे, अब इसके बाद आप लंबा जैसे 1 घंटे की साधना किए हैं तो 10 मिनट का विश्राम आप ले सकते हैं। इसीलिए हम आसन कराने के साथ ही आपको विश्राम दिए, ताकि प्राणायाम करें। प्राणायाम के बाद ध्यान, ध्यान के बाद फिर कोई नहीं, ध्यान के बाद तो फिर आपके अंदर खुशी और आनंद होता है। फिर आप अपनी ऊर्जा के साथ अपने कार्य क्षेत्र में निकलते हैं और अपने पूरे कार्य को करके आनंदित, सुखी सुखी, खुश होकर के घर में अपने प्रेमी जनों के साथ आनंद पूर्वक पल बिताएं। यही योग का उद्देश्य है। आज के समय का योग का उद्देश्य यही है। कम से कम इतना तो हमें मिलना ही चाहिए इस योग से कि हम हमेशा खुश रह पाए। बाकी हम नहीं जानते कि आप ईश्वर विलीन हो जाएंगे, आसमान में पहुंच जाएंगे। ईश्वर कहीं नहीं, ईश्वर कहें अहम वैश्वा नरो भूत्वा प्राणी नाम देह आश्रिता पचाम्यहम अन्नम चतुर्विधम। वो 4 प्रकार के अन्नों का पाचन करते हैं, आपके ही अंदर, शरीर के अंदर हैं। वह ईश्वर आपके समान वायु के रूप में काम करता है।
यह शरीर अनेक प्रकार की वायुओं के ऊपर काम करता है, जिसमें ऐसे 5 मुख्य वायु हैं, जैसे प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, ज्ञान वायु, ऐसे करके 5 वायु हैं। तो ये आप ईश्वर को अपने अंदर ढूंढिए कि जब आप सारी अच्छाइयाँ, जब आंखें बंद करेंगे तो आपकी सारी अच्छाइयाँ बुराइयां आपके सामने पटल पे होंगी। आप बंद आंखों से उनसे पढ़िए और पढ़ के जो बुराइयां हैं उससे निकालिए, साफ कीजिए। जैसे गंदे कपड़े को साफ करते हैं, जैसे रोज अपने कंप्यूटर को साफ करते हैं, अपने अन्य चीजों को साफ करते हैं, ठीक उसी प्रकार अपने मन को भी साफ कीजिए। अंतर्बाह्य शुद्धि, जो हम पहले समझाए कि जलधौती करना है, तो जलधौती क्या करेगा? आपके अंदर की सफाई करेगा, लेकिन वो किसी योग्य शिक्षक के माध्यम से करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। SBY एकेडमी की तरफ से आप लोगों का हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद अनिरुद्ध जी। आपको आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है आपको? ओके, तो सबकी तरफ से धन्यवाद, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज मैं चाहूंगी ये बताने के लिए कि आप कैसे फीडबैक दे सकते हैं। इस सेशन का फीडबैक भी शेयर कीजिए हमारे साथ। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपको बताने के लिए कि कहाँ फीडबैक दे सकते हैं। तो जब आपने ये कोर्स ज्वाइन किया तो आप एक पेज पे आए होंगे, आपका वेलनेस कैंप पेज। इस पेज पर आपने ये फिजिकल वेलनेस सेशंस पे क्लिक किया होगा 8:30 बजे का। इसी पेज पर ऊपर जाकर आप कंटेंट के साथ ये चैट टैब देखेंगे। ये चैट टैब प्रेस कीजिए और यहाँ पर एक टॉप राइट में ऑप्शन है ऐड अ क्वेश्चन और कमेंट। तो ये ऐड अ क्वेश्चन पे क्लिक करके आप यहाँ पे फीडबैक दे सकते हैं। तो यहाँ पे फीडबैक यहाँ लिख रहे हैं फीडबैक ऑन योगा सेशन, एंड यहाँ पर नीचे आप क्वेश्चन डिटेल्स में लिख सकते हैं। थैंक यू अनिरुद्ध जी फॉर सच एन अमेजिंग सेशन, या जो भी आप बोलना चाहें। मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग सेशन था, सो मैं ये फीडबैक देना चाहूंगी और फिर यहाँ पे पोस्ट क्वेश्चन कर देंगे। यहाँ पे हमें आपका फीडबैक मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच। प्लीज फीडबैक शेयर कीजिएगा ताकि हम और ऐसे प्रोग्राम्स आप लोगों के लिए ला सके। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं तो भी आप वो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप ईमेल कर सकते हैं yukti@sbyacademy.in। I'm putting it in the chat box as well. You can make a note of our email address, yukti@sbyacademy.in। So इस पे ईमेल कर दीजिए या फिर आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिख दीजिए, and within 48 hours we'll come back to you with a response. Right, thank you so much once again. Thank you everyone. Thank you Anirudh ji. Shukriya. Thank you.